नमस्कार। आजकल मुकद्दस रमज़ान के दिन चल रहे हैं और ऐसे में कोई भी गलत बात करना गुनाह माना गया है। लेकिन शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, हालांकि मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि इन पर बात करनी चाहिए। ये क्रिकेटर है जो अक्सर अंड बंड बकता है। ज़्यादा लंबा करियर नहीं है इस खिलाड़ी का और कोई बहुत बड़ी तोप इसने कभी नहीं मारी। एक एवरेज खिलाड़ी था पाकिस्तान का और एक मामूली ऑफ स्पिनर था। लेकिन आजकल ये सुर्खियों में है। जब से एक किताब आई है ना इसकी, गेम चेंजर, इसने किताब लिखी थी, उसमें इसने भारत के खिलाफ भारत के खिलाड़ियों के बारे में, जैसे गौतम गंभीर और अपने देश के खिलाड़ियों को भी नहीं बख्शा, जिसमें वकार यूनिस और जावेद मियांदाद है। अब हुआ क्या, ये कश्मीर पहुंचे, कश्मीर यानी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पहुँचे और वहाँ उन्होंने उल्टा सीधा बोलना शुरू किया हमारे प्रधानमंत्री के बारे में और काफ़ी कुछ कहा उन्होंने, जिसका मैं आज जिक्र करना नहीं चाहता। लेकिन ये वो खिलाड़ी है, आप जान लीजिए, इसका कच्चा चिट्ठा तो मेरे पास है। ये वो खिलाड़ी है जिसकी खुद पाकिस्तान में कोई इज्जत नहीं है और आजकल ये अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए, क्योंकि इतना बदनाम हो चुका है ये, अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए, अपनी छवि को अच्छा करने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए, आजकल ये कोरोना से जो पीड़ित लोग हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, वहाँ ये राशन बांट रहा है, खाना बांट रहा है, चंदा लेकर खाना बांट रहा है। अच्छा काम है। लेकिन ये चिढ़ा क्यों? असल में हुआ ये कि इसकी चिढ़ पुरानी है वैसे, लेकिन पिछले दिनों हुआ क्या था कि इसने भारत के दो खिलाड़ी युवराज सिंह और हरभजन सिंह से कहा कि मेरे एनजीओ के लिए आप चंदा दीजिए, पाकिस्तान में मैं वेलफेयर का काम कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब ये इसकी ओर से बयान आया तो भारत के कुछ जो ट्विटर वगैरह पर एक्टिव रहते हैं, जो सोशल मीडिया पर, उन्होंने मना कर दिया इसके लिए, कहा कि भारतीय खिलाड़ियों को ऐसा करने से बचना चाहिए, ये न करें। तो हरभजन सिंह और युवराज सिंह ने नहीं दिया, चंदा नहीं दिया। लेकिन जब इसका बयान प्रधानमंत्री के बारे में आया तो हरभजन सिंह ने तो साफ कह दिया कि ये आदमी तो दोस्ती लायक है ही नहीं, और युवराज सिंह ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया। सुरेश रैना जो भारतीय क्रिकेटर है, उन्होंने भी कहा कि भाई अपने एक नाकाम देश को, अपने एक विफल राष्ट्र को आगे बढ़ाओ, तरक्की करो, कुछ ऐसा करो जिससे आपका देश आगे बढ़े। आप क्या ये उल्टा सीधा बकते रहते हैं रात में? तो ये इस खिलाड़ी की फितरत है। और इसके बारे में एक बात और मशहूर है, जो ये कश्मीर का राग अलाप रहे थे पिछले दिनों, कश्मीर जाकर उल्टा सीधा बक रहे थे, वहाँ जज्बाती तकरीर कर रहे थे। 2018 नवंबर की बात है, ये ब्रिटिश संसद में छात्रों को संबोधित कर रहे थे, छात्रों के एक ग्रुप को। वहाँ इन्होंने बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना बयान, या कहें कि एक अजीब बयान दे दिया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर नहीं चाहिए, हमें क्या करना है कश्मीर से। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से अपने 4 सूबे नहीं संभल रहे हैं, बलूचिस्तान जहां आग लगी हुई है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वहां केपी खैबर पख्तूनख्वा, और इसके अलावा पंजाब और सिंध, ये 4 ज़िले, ये 4 सूबे तो पाकिस्तान से संभल नहीं रहे हैं, वो कश्मीर लेके क्या करेगा। तो इस पर बड़ी इनकी आलोचना हुई, बहुत आलोचना हुई। तब जावेद मियांदाद ने इनको कहा था कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्रिकेट पर ध्यान दीजिए। और ये जावेद मियांदाद के भी कटु आलोचक हैं। तो आपको ये देखिए, इसके अलावा इमरान फरहत एक पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जिन्होंने कोई 40 टेस्ट और 56 वनडे मैच खेले हैं और प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे इमरान फरहत, और ओपनिंग किया करते थे। इमरान फरहत ने इसकी किताब में जो गेम चेंजर हैं, जो बातें कही गई हैं, इसको झूठा और मक्कार करार दिया है और कहा है कि इसने मेरे समेत कई खिलाड़ियों का करियर बर्बाद कर दिया। ये फरेबी है, ये मक्कार आदमी है, इस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। एक जो गेम चेंजर नाम की जो बुक लिखी थी इसने, उसमें कई ऐसी विवादास्पद बातें की, जिसमें स्पॉट फिक्सिंग का भी जिक्र है, जिसमें कश्मीर का भी इसने जिक्र किया है। तो अपने देश में ही इस आदमी की कोई इज्जत नहीं है। और आपको एक बात और बताएं, ये कोई होता ना कि कभी भी कुछ भी बोल देना। ये एक बार भारत आया था, तो जो कोलकाता में था ये, तो कोलकाता में जब ये मैच के बाद मीडिया से मिला तो इसने ये भी कहा था कि हमको भारत में जितना प्यार मिलता है उतना कहीं नहीं मिलता। ये वो खिलाड़ी है और आज ये भारत के बारे में अनर्गल टिप्पणियां किए जा रहा है। तो 20 साल तक ये अपनी
एक और बात, इमरान फरहत ने इसके बारे में जो खुलासा किया, ये सबको मालूम है कि 20 साल तक ये खिलाड़ी अपने करियर में झूठ बोलता रहा, इसने असली उम्र छिपाई है। पाकिस्तान में 2 ऐसे खिलाड़ी हुए हैं अब तक, एक तो शाहिद अफरीदी, एक नसीम शाह जो कि तेज गेंदबाज थे, उन्होंने भी अपनी उम्र छिपाई थी। तो इसकी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो रिकॉर्ड में इसकी जो पाकिस्तान में एंट्री दिखाई गई है वो 16 साल उम्र है उसमें, और जबकि ये 19 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में आया था। तो इतना ये झूठ बोला, इतना मक्कार आदमी जिसने अपनी उम्र छिपाई, जिसने धोखा दिया, ये कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ कि वो डरपोक है, वो उनके बारे में अनर्गल टिप्पणियां कर रहा है। और दानिश कनेरिया, आप सुनिए, याद आ गया, दानिश कनेरिया ने कुछ समय पहले कहा था कि पाकिस्तान में चंद ऐसे खिलाड़ी हैं जो मेरे साथ भेदभाव किया करते थे, और उस वक्त याद होगा आपको कि शोएब अख्तर ने बचाव किया था दानिश कनेरिया का, कहा था हाँ ऐसा होता है, ये शोएब अख्तर ने माना था इस बात को। उस वक्त दानिश कनेरिया ने किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लिया था, लेकिन अब वो नाम सामने आ गया है, तो यही साहब थे जिनका नाम है शाहिद अफरीदी। तो यही जनाब थे जिन्होंने कनेरिया को वनडे क्रिकेट खेलने से लगातार रोका। ऐसा दानिश कनेरिया ने कहा है अपने स्टेटमेंट में कि उनका क्रिकेट करियर खराब करने में शाहिद खान अफरीदी का बहुत बड़ा हाथ है। और ये शाहिद खान अफरीदी कौन है? ये इमरान खान का चमचा है, जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कप्तान रहे हैं। ये उन्हीं की खोज है, वही इसको ढूंढ के लाया था पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, वरना कौन जानता था। ऐसे खिलाड़ी तो वहाँ पर गलियों में घूमते हैं रावलपिंडी में, तो उसको लाया ये। तो इमरान खान का ये प्यादा है। और आजकल हो क्या रहा है पाकिस्तान में, एक तब्दीली की बात चल रही है, तो तब्दीली में इमरान खान का विकल्प भी ढूंढा जा रहा है, क्योंकि वो फेलियर है, बिल्कुल फेल साबित हुए हैं, कुछ डिलीवर नहीं कर पाए। पाकिस्तान में इतने सारे स्कैम हो गए हैं, चीनी से लेकर, आटे से लेकर, दवाओं से लेकर, तो उसकी जांच भी चल रही है, कुछ जांचें दबा दी गई हैं। तो वहाँ की जो फौज है वो किसी न किसी मोहरे को बैठाती है, आगे करती है। तो हो सकता है कि उस फौज को इसमें कोई संभावना दिख रही हो, तो ISI ने अपने इस प्यादे को आगे कर रखा है और ये बयान देता है। तो भारत के बारे में जब इसने बयान दिया तो गौतम गंभीर ने बड़ा सख्त जवाब दिया। गौतम गंभीर ने कहा, सुरेश रैना ने भी कहा, गौतम गंभीर ने कहा कि आप जो है अपनी ज़ुबान पर लगाम लगाइए। इमरान और आप दोनों, यानी शाहिद अफरीदी और इमरान दोनों को गौतम गंभीर ने कहा कि आप जोकर हैं। गौतम गंभीर आजकल सांसद भी हैं, नेता भी हैं और खिलाड़ी भी रहे। तो ये हाल है शाहिद अफरीदी का। झूठ, फरेब और मक्कार आदमी, ये झूठा, फरेबी और मक्कार आदमी भारत के प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणियां कर रहा है। मैं हैरान हूं कि इस पर लोग चुप कैसे हैं। इस पर सख्त प्रतिक्रिया आनी चाहिए। हालांकि ऐसे लोगों को हम महत्व तो नहीं देना चाहते। हम ऐसे लोगों के बारे में जब बोलते हैं तो कभी कभी लगता है कि इनको बेवजह अहमियत दी जा रही है। ये अहमियत के काबिल नहीं है, ये झूठे लोग हैं, ये बौने लोग हैं, इनका कोई कद नहीं है। खुद पाकिस्तान में भी इस खिलाड़ी की कोई इज्जत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।